हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल टूर्नामेंट के सिक्स्थ राउंड की है। यहाँ सिक्स्थ राउंड में अलीरज़ा फिरोज़ा ने अनीश गिरी को काफ़ी कन्विंसिंगली हराया। आई थिंक उनके 4 गेम्स में से 2.5 पॉइंट अलीरज़ा के थे और अनीश गिरी सिर्फ 1.5 पॉइंट ही बना पाए। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को देखते हैं, इसकी फर्स्ट सब राउंड की गेम को। यहाँ गेम की शुरुआत की अलीरज़ा फिरोज़ा ने D4 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ अनीश गिरी ने किया, C4 E6, नाइट F3 तो D5, नाइट C3। तो यहाँ अनीश गिरी ने निम्जो इंडियन डिफेंस को इनिशिएट किया अपने बिशप को B4 स्क्वायर पर ले जाकर, E3, और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, बिशप D2 देन B6, C टेक्स D5, E टेक्स D5 देन रुक C1 स्क्वायर पर, तो बिशप B7, नाइट B5। यहाँ इस C7 पॉन पर अटैक है, तो बिशप टेक्स D2 चेक, नाइट टेक्स D2 देन C6, वापस वाइट के नाइट पर अटैक है, तो ये नाइट गया C3 स्क्वायर पर, रुक E8, तो बिशप E2 स्क्वायर पर, बिशप A6 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन अभी यहाँ अलीरज़ा ने कैसल किया और बिशप एक्सचेंज अनीश गिरी ने किया, बिशप टेक्स E2, नाइट टेक्स E2 देन क्वीन E6 स्क्वायर पर, क्वीन A4 देन A5। और फ्रेंड्स यहाँ A5, वैसे तो अभी फ़िलहाल अगर आप इस गेम की स्ट्रेटजी को देखें तो वाइट ने यहाँ इस C6 पॉन पर अटैक तो बना रखा है, लेकिन ब्लैक की जो प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ खड़ी कर दी है वो है यहाँ ये नाइट। कुछ देर के लिए कम से कम ये नाइट आराम से डेवलप नहीं होता जब तक कि रुक किसी डिफेंस में नहीं आता। तो खैर मूव वाइट का है, वाइट ने यहाँ पहले किया रुक C3 और इस C पॉन पर प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया, C6 पॉन पर रुक A7 देन रुक अटैक गोज़ टू C1, तो रुक C7। और गेम का पूरा बैलेंस अभी फ़िलहाल बना हुआ है, नाइट G3 देन रुक एट E गोज़ टू C8, और अपर हैंड आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक का ही है, नाइट F3, तो नाइट एट B गोज़ टू D7, और आफ्टर ऑल ब्लैक को यहाँ मौका मिला अपने नाइट को डेवलप करने का, नाइट E1 तो G6, नाइट D3 H5, F3 तो H4 नाइट पर अटैक है, तो ये नाइट गया F1 स्क्वायर पर, किंग G7 तो A3 देन H3 आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज एट H5। लेकिन यहाँ अगर वाइट पॉन एक्सचेंज कर ले H फाइल में तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ इतनी इजी नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ ब्लैक को H फाइल सेमी ओपन मिल जाएगी। तो यहाँ वाइट ने पहले किया G4, पॉन एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही क्या है, C5, तो वाइट ने अपने दूसरे नाइट को F4 स्क्वायर पर रखा, रुक H8 देन नाइट G3 स्क्वायर पर, नाइट F8, और नाइट F8 के बाद यहाँ वाइट को मौका मिला D टेक्स C5, B टेक्स C5, क्वीन टेक्स A5, और एक पॉन एक्स्ट्रा यहाँ फिलहाल वाइट जीत चुका है, नाइट एट 8 गोज़ टू D7। यही मूव मुझे हमेशा परेशान करते हैं, जब ये नाइट F8 स्क्वायर पर रखना ही नहीं था तो वहाँ यहाँ करने क्या गया था, वापस नाइट को लाना ही पड़ा ना। तो G5, नाइट दूसरे नाइट पर अटैक है, तो ये नाइट कहाँ जाए, इस नाइट के लिए 2 ऑप्शंस हैं, सिर्फ 2 ही स्क्वायर्स हैं, एक तो यहाँ ये E8 और दूसरा यहाँ ये H7 स्क्वायर। तो अगर ये ब्लैक अपने इस नाइट को E8 स्क्वायर पर लेकर जाए तो उसके बाद रुक D3 यहाँ पहले वाइट करेगा, और वो यहाँ सबसे पहला काम इस D5 पॉन पर प्रेशर बनाने का करेगा। तो D4 के अलावा मुझे तो लगता नहीं ब्लैक के पास कोई दूसरी ऑप्शन होगी, लेकिन D4 होने के बाद नाइट E4 सबसे पहले यहाँ वाइट करेगा, और यहाँ क्वीन पर बहुत स्मार्ट अटैक होगा, तो क्वीन के लिए E5 स्क्वायर ही बेस्ट होगा। और अब ब्लैक की अगली स्ट्रेटजी स्पॉन को लेकर यहाँ नाइट को डिफेंडेड करवाने की होगी, तो क्वीन D2 यहाँ पहले वाइट को करना ही होगा, D टेक्स C3 होगा, तो उसके बाद क्वीन C3 से ये यहाँ आप कह सकते हैं कि फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हो सकती है, और उसके बाद अपर हैंड बिल्कुल क्लियरली यहाँ वाइट का ही रहने वाला है। पर अनीश गिरी ने यहाँ अपने नाइट को E8 स्क्वायर पर नहीं रखा, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को H7 स्क्वायर पर रखा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें यहाँ एक पॉन का लॉस हो गया है, नाइट टेक्स H3। लेकिन कभी कभार ऐसे लॉस देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लैक को ये सेमी ओपन फाइल मिल रही है, रुक B7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और इस B2 पॉन पर अटैक बनाया, और अगर आप देख सकते हैं कि एक बार ये कॉम्बिनेशन बन गया तो वाइट की लाइफ बहुत मुश्किल रहने वाली है। तो B4 यहाँ पहले वाइट ने किया, C टेक्स B4, A टेक्स B4, रुक टेक्स B4, एक पॉन जो भी यहाँ ब्लैक ने गवाया था वो उन्होंने यहाँ वापस ले लिया, F4 द नाइट एट H गोज़ टू F8, और सीधा इस नाइट पर अटैक है, तो नाइट F2 यहाँ पहले वाइट को करना ही पड़ा। और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अब इस पॉइंट पर शायद
ब्लैक यहाँ D4 के ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर कर सकता है, क्योंकि यहाँ अगर पॉन एक्सचेंज का फोर्सफुली पॉन एक्सचेंज अगर करता है यहाँ वाइट, तो उसके बाद उसका एक दूसरा पॉन भी खतरे में आता है। तो वाइट यहाँ पहले कर सकता है रुक C6, देन क्वीन हटेगी पहले, तो ही टेक्स D4, और उसके बाद यहाँ आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या अटैक ब्लैक लगा सकता है। खैर आइए वही देखते हैं जो इस गेम में होता है। यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट E6, तो रुक C7 स्क्वायर पर क्वीन पर तो अटैक बनना ही था। क्वीन के लिए बचा सिर्फ और सिर्फ E7 स्क्वायर, और ऐसा करने के बाद यहाँ अलीरेजा को ये D5 पॉन आफ्टर ऑल मिल ही गया है। क्वीन टेक्स D5, और अब मेरे ख्याल से ब्लैक को, अनीश गिरी को यहाँ अपने इस कॉर्नर में पड़े हुए रुक को ज़रूर बाहर निकाल लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया नाइट एट E गोज़ टू F8। आखिर ये दोनों नाइट इस F8 स्क्वायर पर कर क्या रहे हैं? यहाँ ये नाइट कहीं दूसरी जगह डेवलप भी तो नहीं हो पा रहे हैं। वाइट ने इस गेम को काफ़ी अच्छे से फंसा रखा है, खासकर इन दोनों रुक्स की मदद से। आप यहाँ देख सकते हैं कि नाइट इतने आराम से बार बार, ये नाइट कहाँ निकल कर जाएगा, कोई स्क्वायर मुझे नज़र ही नहीं आता इस नाइट के लिए। खैर ऐसा नहीं है, ये नाइट यहाँ भी जा सकता था। खैर क्वीन D3 यहाँ पहले अलीरेजा ने किया, तो रुक H4 यहाँ अनीश गिरी ने किया, और H4 से क्या हासिल होगा अनीश गिरी को? अभी यहाँ अलीरेजा ने अपने इस E3 पॉन का डिफेंस कर तो लिया है। नाइट अटैक गोज़ टू E4, देन किंग H7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ इस गेम को देखेंगे तो वाइट की पूरी ताकत जो लगी हुई है वो यहाँ इस F6 स्क्वायर को कैप्चर करने पर की है। अगर ये नाइट किसी तरह से इस F6 स्क्वायर तक पहुँच जाए, फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ब्लैक की लाइफ इतनी इजी रहने वाली है। क्वीन को बस ये डार्क स्क्वायर डायगोनल कैप्चर करनी होगी, एंड चेकमेट होने में कितनी देर लगनी है। खैर फ्रेंड्स गेम तो बहुत लंबी है। अलीरेजा ने पहले किया रुक C7, और फ्रेंड्स ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ ये नाइट पिन हो चुका है, तो ब्लैक को यहाँ पहले अपनी क्वीन को E6 स्क्वायर पर लाना ही पड़ा, और यहीं इसी पॉइंट पर इस मूव को देखते हुए मेरी आंखें ज़रूर चांदी आ गई, क्योंकि यहाँ मुझे रुक टेक्स D7 के ऑप्शन क्लियर कट नज़र आ रही है। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स D7 ब्लैक करेगा ही करेगा। नाइट टेक्स D7 होने के बाद क्वीन टेक्स D7, लेकिन नाइट F6 चेक, और आप यहाँ देख सकते हैं फॉक होगी, किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद नाइट टेक्स D7। और अब यहाँ मटेरियल काउंट करेंगे, 4 पॉन्स वर्सेस 2 पॉन, रुक एक रुक का हो गया, और एक रुक के सामने 2 नाइट एक्सचेंज। अब पूरी फेवरेबल कंडीशन सारी की सारी यहाँ वाइट को होगी, और ऊपर से यहाँ चेकमेटिंग पैटर्न एक बहुत शानदार वाइट लगा सकता है। मान लो अगर हम यहाँ से इस गेम को और आगे बढ़ाते हैं, और ब्लैक यहाँ करे रुक B2, और वो यहाँ इस H पॉन पर टारगेट लगाए। वैसे तो वाइट चाहे तो इसका डिफेंस कर सकता है, लेकिन छोड़िए, ये अगर हम इस गेम को एग्रेसिव मोड पर रखते हैं तो वाइट यहाँ किस तरह से खेलेगा। नाइट F6 यहाँ पहले वाइट करेगा, रुक टेक्स H2, देन रुक C8 स्क्वायर पर, और यहाँ थोड़ी देर बाद ये चेक मेट होगी। तो ब्लैक को बहुत संभल कर खेलना होगा इस चेकमेट से बचने के लिए। अगर ये पोजीशन यहाँ लगाई जाती, अगर वाइट यहाँ इस रुक से ब्लैक के नाइट को ले लेता तो, लेकिन यहाँ अलीरेजा ने अपने नाइट को F2 स्क्वायर पर प्लेस किया, और इस F2 स्क्वायर पर प्लेस करने की वजह तो फ्रेंड्स अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ अनीश गिरी को मौका मिला रुक B3 करने का, और यहाँ रुक B3 के बाद सबसे पहले क्वीन पर, और उसके बाद इस E3 पॉन पर अटैक है। तो रुक H7 गोज़ टू C3, आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, तो रुक B2 स्क्वायर पर। नाइट एट G गोज़ टू E4, और फ्रेंड्स यहाँ वाइट ने अपने नाइट की पोजीशन को इतना बढ़िया बना लिया है। नाइट तो ऑलरेडी E4 स्क्वायर पर पहुंच ही चुका है, और उसके बाद दूसरा नाइट भी बस पहुंचने ही वाला है। बस किसी तरह से वाइट को यहाँ इस G4 स्क्वायर को कैप्चर करना है। रुक B6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो किंग G2, रुक H5, देन किंग G3 स्क्वायर पर। और जो मैं अभी बात कह रहा था वो यहाँ आफ्टर ऑल वाइट ने कर ही ली। अब ये नाइट इस G4 स्क्वायर पर जाने ही वाला है। तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे, व्हाट अबाउट दिस F5 मूव। और अगर यहाँ F5 होता है तो G टेक्स F6 यहाँ पहले वाइट करेगा, नाइट टेक्स F6 होगा, नाइट G5 चेक, हाँ किंग क्वीन पर फॉक लग जाएगी। ये मूव तो बिल्कुल ही गलत है। रुक टेक्स G5 चेक, F टेक्स G5, क्वीन E5 चेक, कोई तरीका है गेम को ड्रॉ कराने का, वो भी नहीं होगा। किंग F3 स्क्वायर पर क्वीन टेक्स G5 हो जाएगा, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर ब्लैक की। तो इसलिए यहाँ इस F पॉन को तो आगे पुश नहीं किया जा सकता। और
अगर ये एफ पॉन आगे पुश नहीं हो सकता, इट मीन्स ब्लैक कभी भी अपने इस रुक को एक्टिव बोर्ड पर नहीं ला पाएगा, ये कॉर्नर यानी एच फाइल में ही पड़ा रहेगा। यहाँ अनीश गिरी ने किया क्वीन F5 और यहाँ क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। तो नाइट G4 यहाँ पहले अली रेज़ा ने किया, अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। किंग गया G8 स्क्वायर पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पोजीशन को देखें, खासकर नाइट की मूवमेंट के हिसाब से, ये नाइट यहाँ F6 स्क्वायर पर जा रहा है और कहने की ज़रूरत नहीं है, किंग और रुक पर अच्छी फॉक आ रही है, किस तरह से आ सकती है। यहाँ मेरे ख्याल से अली रेज़ा अपनी क्वीन को D4 स्क्वायर पर लेकर जा सकते थे, और अगर लेकर जाते हैं तो क्या हो सकता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ अली रेज़ा ने पहले किया नाइट F6 चेक, नाइट टेक्स F6, क्वीन टेक्स F5, जी टेक्स F5, नाइट टेक्स F6 चेक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शंस डाउन हो चुका है ब्लैक, रुक टेक्स F6, जी टेक्स F6, डैमेज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश। किंग H7 स्क्वायर पर, देन रुक C8, तो नाइट E6 स्क्वायर पर नाइट को बचाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मेरे ख्याल से तो वाइट यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश कर ले और इस रुक को कहीं मूव ही ना होने दे, वो सबसे अच्छी कंडीशन है। लेकिन अभी यहाँ अली रेज़ा ने अपने रुक को D1 स्क्वायर पर प्लेस किया, और क्या मतलब हो सकता है इसका आप यहाँ देख सकते हैं। अनीश गिरी अब यहाँ क्या करे, क्या वो यहाँ अपने इस रुक को H6 स्क्वायर पर ले जाकर बाहर निकालने की कोशिश करें। लेकिन अनीश गिरी ने यहाँ अपने किंग को मूव किया था, वो भी G6 स्क्वायर पर, तो रुक D5 यहाँ पहले अली रेज़ा ने किया। क्यों किया? क्योंकि किंग टेक्स F6 होने के बाद यहाँ वाइट को मौका मिला E4 करने का, और इस अनडिफेंडेड रुक पर अटैक बनाने का। आप कुछ भी कहें, ये पॉन पिन हो चुका है। तो नाइट G7 स्क्वायर पर, क्या ज़रूरत है इस नाइट को G7 स्क्वायर पर ले जाने की। E5 चेक, तो किंग गया G6 स्क्वायर पर, देन रुक G8, और फ्रेंड्स रुक के G8 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये F7 पॉन भी ब्लैक के हाथ से निकलेगा। किस तरह से? किंग H7 स्क्वायर पर गया, रुक पर अटैक बना। तो यहाँ अली रेज़ा का फाइनल मूव था रुक एट D गोज़ टू D8, अपने रुक्स की बैटरी तैयार की, और आप देख सकते हैं कि चेक, और उसके बाद ये रुक जाएगा ही जाएगा ब्लैक के हाथ से। खैर फ्रेंड्स, अगर यहाँ से इस गेम को हम आगे भी बढ़ाएं और मान लो ब्लैक यहाँ अपने किंग को मूव कर ले G6 स्क्वायर पर, तो उसके बाद रुक D6 चेक होगा, किंग वापस H7 स्क्वायर पर जाएगा, तो रुक F8 स्क्वायर पर जाएगा, और ये F7 पॉइंट जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, यहाँ ब्लैक के हाथों से निकल चुका होगा। और अगर यहाँ दूसरी का ऑप्शन कंसिडर करनी है, ब्लैक के पास तो वैसे ही मूव्स की बहुत ज़बरदस्त कमी है। तो अगर ब्लैक यहाँ अपने रुक को मूव कर ले H6 स्क्वायर पर, तो उसके बाद रुक H8 चेक, किंग G6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स H6, किंग टेक्स H6, रुक D7, और मैं फिर वही बात कहूँगा कि ब्लैक एक हारी हुई गेम खेल रहा होगा। तो इसी कारण से यहाँ अनीश गिरी ने इस पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, इस हार के बाद अनीश गिरी इस टूर्नामेंट में 8th पोजीशन पर है, लेकिन अली रेज़ा फिरोज़ा 7th पोजीशन पर है। मैग्नस कार्लसन फ़िलहाल इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं। उनके आई थिंक लास्ट उन्होंने जो उनका मैचेस थे वे ईयान नेपोम्यात्सी के साथ थे, और वो राउंड उन्होंने जीत लिया था, 6th राउंड उन्होंने जीत लिया था। तो उनके आई थिंक 13 पॉइंट्स हैं कंफर्म, हाँ 13 ही पॉइंट्स है। और दूसरे स्थान पर है लेरिन डिंग, जिनके 11 या 12 पॉइंट्स हैं। तीसरे नंबर पर हिकारू नाकामुरा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।